हेलो, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल भूवी केमिस्ट्री में। आज अपन पढ़ रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग के बारे में। ठीक है, अपन ने पिछले वीडियो में लुईस कॉसेल अप्रोच को पढ़ लिया था और आज अपन पढ़ेंगे पहले ऑक्टेट रूल के बारे में। जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग है ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल को इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग भी बोला जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग भी बोला जाता है। ऑक्टेट में ये कहा गया, ऑक्टेट रूल में ये बताया गया कि एटम्स जो होते हैं वो कंबाइन होते हैं, एटम्स कंबाइन होते हैं, एटम्स कंबाइन, ठीक है, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, या तो इलेक्ट्रॉन का बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और बाय ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बाय ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मतलब एटम्स जो होते हैं वो आपस में कंबाइन होते हैं, या तो वहां पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग प्रेजेंट होती है या वहां पे इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर प्रेजेंट होता है, और इसके कारण क्या बनता है, एटम्स के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। और एटम्स क्या कर लेते हैं, यहाँ पे अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेते हैं, ऑक्टेट को क्या कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। आपको पता होगा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन किसको बोला जाता है, एटम्स के आउटर शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉनों को वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे जो ऑक्टेट कंप्लीट होता है, ये क्या होता है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है। नोबल गैस का वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP6 मींस 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। किसी भी एटम के वैलेंस शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है, 8 हो सकती है, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर। इसी कारण 8 इलेक्ट्रॉन वाले एटम्स जो होंगे यहाँ पे, जिनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, वो हमेशा स्टेबल होते हैं। ठीक है, या कह सकते हैं जिनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है वो हमेशा स्टेबल होते हैं। तो ये तो हो जाता है अपने ऑक्टेट रूल के बारे में। ऑक्टेट रूल के बाद अपन पढ़ रहे हैं कोवैलेंट बॉन्ड। अपने को आगे और भी पढ़ना है, आयोनिक बॉन्ड भी पढ़ना है, बट अभी अपन सिर्फ कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ रहे हैं। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, किस तरह से बनता है, उसके बारे में देखेंगे। तो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। मतलब जहां पे क्या प्रेजेंट होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तब वहां पे कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। कोई भी दो एटम्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं और वहां पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो वहां पे कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और कोवैलेंट बॉन्ड टर्म जो है वो दी गई थी लैंगमियर नाम के एक साइंटिस्ट द्वारा। उन्होंने सबसे पहले कोवैलेंट बॉन्ड टर्म को बताया था, या कोवैलेंट बॉन्ड टर्म यूज किया था। ठीक है, अब कोवैलेंट बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है वो अपन लुईस डॉट स्ट्रक्चर के द्वारा शो करते हैं। ठीक है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर से शो करते हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, लुईस डॉट स्ट्रक्चर से शो करते हैं, जहां पे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को अपन शो करते हैं एटम्स के चारों ओर, और उसके बाद अपन वहां पे बॉन्डिंग को शो करते हैं। तो इसको एक एग्जांपल से ले लेते हैं। अपन एक एग्जांपल लेते हैं Cl2 मॉलिक्यूल का। ठीक है, क्लोरीन मॉलिक्यूल का एक एग्जांपल लेते हैं। तो अपने पास मान लो दो क्लोरीन के मॉलिक्यूल है। क्लोरीन में वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 7। एक क्लोरीन में वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7। तो अपन यहाँ बता सकते हैं कि 2, 2, 4, 2, 6 और 1 7, और दूसरे क्लोरीन के भी 7। इस तरीके से जब इसको देखा जाता है तो ये यहाँ पे इस क्लोरीन के टोटल कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन, और जब ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके साथ होंगे तब इसके टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे ये बीच में 2 इलेक्ट्रॉन क्या आ गए, यहाँ पे शेयरिंग में आ जाते हैं। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में है, इस कारण क्या बनता है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बनता है। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, C सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड Cl। 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से हमेशा सिंगल बॉन्ड बनता है, 4 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से डबल बॉन्ड बनता है, और 6 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से ट्रिपल बॉन्ड बनता है। अब मेन थिंग ये आती है कि यहाँ पे ये जो वैलेंस शेल है, ये इलेक्ट्रॉन याद कैसे रखे जाए। क्यों, क्योंकि मतलब सभी के तो आप क्या करोगे, ऐसे डायग्राम बना के देखोगे नहीं कि इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और सभी के डायग्राम्स याद भी नहीं रहते हैं।
अपन क्या करते हैं, यहाँ पहले ट्रिक लिख लेते हैं इनको याद करने की, कि इन एटम्स के या एलिमेंट्स के जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इतने होते हैं। ठीक है, तो अपन सबसे पहले ये लिख लेते हैं, उसके बाद अपन आगे देखते हैं। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, आपका डाउट सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, चलो अब अपन देखते हैं कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को याद कैसे रखा जाता है। तो एक बात याद रखें, जो कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन जो होता है, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन मोस्टली नॉन मेटल्स शो करते हैं। नॉन मेटल्स मतलब पी ब्लॉक के एलिमेंट। तो नॉन मेटल्स जो होते हैं, जो नॉन मेटल्स होते हैं वो हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन शो करते हैं। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन शो करते हैं। जो एल्कलाई मेटल्स होते हैं, एस ब्लॉक के एलिमेंट, जो एल्कलाई मेटल्स होते हैं वो जनरली क्या करेंगे, आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन शो करेंगे। ठीक है, और लास्ट जो अपने पास आते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स या ट्रांजिशन मेटल्स, जो कि डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। पीरियोडिक टेबल आपने पढ़ी होगी, जो कि डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन शो करते हैं। कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन शो करते हैं? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन शो करते हैं। तो अपने को मोस्टली फोकस किस पे रखना है? कोवैलेंट बॉन्ड पे। तो जो ये कोवैलेंट बॉन्ड है, तो अपन इस कोवैलेंट बॉन्ड में कौन कौन से नॉन मेटल्स यूज आते हैं और उनकी वैलेंसी क्या होती है उनके बारे में देख रहे हैं। ठीक है, तो नॉन मेटल्स में आते हैं बोरॉन, एल्यूमिनियम, ये 5 है ना, इनकी होती है वैलेंसी 3, ये मतलब 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इनकी होती है 4, इनकी होती है 5, उसके बाद वैलेंस शेल 6 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल 7 इलेक्ट्रॉन, और लास्ट क्या आ जाती है यहाँ पे? नोबल गैसेस। नोबल गैसेस का वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, तो ये ही ऑक्टेट होता है और यही कंप्लीट रहता है यहाँ पे। इसलिए नोबल गैसेस क्या होती हैं? स्टेबल होती हैं, क्योंकि नोबल गैसेस में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, उनका ऑक्टेट कंप्लीट रहता है। ठीक है, बाकी यहाँ पे आप सभी को देख सकते हैं कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है ताकि वो अपना ऑक्टेट पूरा कर सके। तो ये हो जाते हैं इनके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। तो आपको क्या करना है, इनको याद रखना है। इस एलिमेंट के, इस एटम के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ये होते हैं। उसके अलावा आप इनका भी याद रख सकते हैं, इनका 1 होता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद इनका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होता है 2। ठीक है, तो अपन ये भी याद रख सकते हैं, ये एस ब्लॉक के एलिमेंट है, एस ब्लॉक में 1 और 2 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होते हैं, और पी ब्लॉक में 3, 4, 5, 6, 7 और 8 जो होते हैं वो सारे नोबल गैसेस के कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। तो ये हो जाता है इनको याद रखने का तरीका। ठीक है, इसको वैसे अपन ट्रिक्स में याद रख सकते हैं। ठीक है, 3, 4, 5, 6, 7। ओके, देन अपन बात करते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए। लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए कौन कौन सी कंडीशन होना जरूरी है उनके बारे में पढ़ते हैं अपन। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए कुछ कंडीशंस दी गई थी। तो ये कंडीशन है, फर्स्ट थिंग है आपकी कंडीशंस में कि बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम्स। जो भी बॉन्ड बन रहा है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण बनेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? शेयरिंग प्रेजेंट होगी, और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण वो बॉन्ड बनेगा। सेकंड थिंग होती है कि कंबाइनिंग एटम कंट्रीब्यूट्स एटलीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन। मतलब बॉन्ड को बनाने में जो जो एटम्स कंबाइन हो रहे हैं या जो एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन देंगे। उसके बाद बात करते हैं कंबाइनिंग एटम अटेन कंप्लीट ऑक्टेट इन देयर वैलेंस शेल। मतलब इनका मेन मोटो क्या है, इनका मेन एम क्या है? इनका एम है कि ये 8 इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे, ऑक्टेट अपना कंप्लीट करेंगे और स्टेबल हो जाएंगे। और ऑक्टेट हमेशा कहां कंप्लीट होगा? वैलेंस शेल में। वैलेंस शेल में और कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन में फर्क होता है, आपको ये बात याद रखनी है। आपको वैलेंस शेल में बना के बता देता हूं
कि अगर ये एक एटम का न्यूक्लियस है और उसके बाहर ये क्या हो गए उसके अब शेल, तो ये शेल हो गए। शेल में अपने पढ़ा है के शेल, एल शेल, ये सब पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे अब लिथियम की बात कर रहे हैं अपन, तो लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s1। तो यहाँ पे कितने शेल हैं? 2, ये के और ये एल, ठीक है। तो 1s2 मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और 2s1 मतलब 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसके आउटर वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये नोबेल गैस का कॉन्फ़िगरेशन पाना चाहता है तो या तो ये क्या करे, इस 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, मतलब छोड़ दे, और या फिर ये क्या करे कि 7 इलेक्ट्रॉन को क्या करे, गेन करे, तभी इसको नोबेल गैस का कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। तो इस तरीके से ये अपन इसका देख सकते हैं ऑक्टेट। एक बात और याद रखनी है, हाइड्रोजन के लिए ऑक्टेट होता है हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन का। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के जो आगे जो गैस आती है वो आती है हीलियम। हाइड्रोजन के जो आगे इनर्ट गैस आती है वो आती है हीलियम, और हीलियम के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं? ओनली 2 इलेक्ट्रॉन। इसलिए हाइड्रोजन को स्टेबिलिटी लेने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए और वो स्टेबल हो जाता है हीलियम जैसा कॉन्फ़िगरेशन पाके। उसके बाद अपन पढ़ेंगे कि कोवेलेंट या लुईस डॉट स्ट्रक्चर से अपन सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन और ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन किस तरह से शो करेंगे। तो पहले अपन सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन देखेंगे। सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन में अपन पढ़ेंगे H2O और CCl4। तो H2O पढ़ेंगे पहले। H2O में जब देखते हैं तो ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6। ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 6, है ना। ये ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। अब कितने हाइड्रोजन है? 2। हाइड्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1। तब ऑक्सीजन क्या करेगा? इसके साथ बॉन्डिंग का शो करेगा, ये लो, ये ऑक्सीजन की बॉन्डिंग। अब जब ऑक्सीजन के जब काउंट किए जाएंगे तब ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। और जब इस हाइड्रोजन की काउंट किए जाएंगे तो हाइड्रोजन के पास कितने आ रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे कितने आ रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये यहाँ पे जो बॉन्डिंग शो हो रही है वो देखेंगे अपन। ये यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बन रहा है और बाकी ऑक्सीजन के पास जो इलेक्ट्रॉन बचते हैं वो लोन पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। इनको बॉन्ड पेयर बोला जाता है, जो बॉन्डिंग में यूज आ जाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन ऐसे ही पड़े रहते हैं जिनका यूज नहीं होता उनको लोन पेयर बोला जाता है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे CCl4 की, ठीक है। तो CCl में कार्बन के पास कितने होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये आपने कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन बता दिए। उसके बाद Cl के पास कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन? Cl के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं 7। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये अपन ने बना दिया। अब आता है कि कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट कैसे होगा। तो ये जो शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन है ये कार्बन अपने ऑक्टेट में ले लेता है। कितने हो गए कार्बन के? 8 इलेक्ट्रॉन। आप काउंट कर सकते हो 2 2 2 2 4 4 2 8, है ना। यहाँ पे और ये क्लोरीन का ऑक्टेट कैसे कंप्लीट हुआ? क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 7 तो थे ही, और 1 इलेक्ट्रॉन ये आ गया। 8 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन और ये फाइनली 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अपने को एग्जाम में पूछा जाता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, ठीक है। अब इसको कैसे शो करेंगे? ये कार्बन के साथ 4 बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हर क्लोरीन के पास कितने लॉन पेयर प्रेजेंट रहेंगे? 3। तो अपन 3 लॉन पेयर चाहे तो बना सकते हैं, चाहे तो कोई जरूरत नहीं है। हर क्लोरीन के पास कितने लॉन पेयर बचे? 3 लॉन पेयर बचे और एक बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है। तो ये होता है सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद अपन डबल बॉन्ड का एक एग्जांपल पढ़ते हैं CO2, और ट्रिपल बॉन्ड का एक एग्जांपल पढ़ते हैं N2। C2H4 और C2H2 का आप मेरे को करके बताएंगे, ठीक है। आपको ये होमवर्क दिया जाता है कि C2H4 और C2H2 के लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओ। CO2 का बनाते हैं अपन डबल बॉन्ड में, ठीक है। तो CO2 का किस तरीके से बनेगा? जब अपन CO2 का बनाएंगे तो कार्बन, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। तो ये 1 2 3 एंड 4, ये अपन ने कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन बता दिए।
ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ठीक है, सभी के 6 हो गए ऑक्सीजन के पास। अब देखो ये कार्बन के कितने हो गए, यहाँ पे देखते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के जिस टाइम काउंट होंगे वो कैसे होंगे, इस तरीके से होंगे। ये ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन और ये किसके होंगे, इस ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन। इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के भी 8 इलेक्ट्रॉन, इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब तीनों का ही ऑक्टेट क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। अब जब इसको बनाया जाएगा तो कैसे बनाया जाएगा, यहाँ पे दो दो इलेक्ट्रॉन पेयर का क्या हुआ है, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब यहाँ पे क्या बनेगा, डबल बॉन्ड। एक बात याद रखें, अगर जब बात की जाती है कि ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, इन तीनों बॉन्ड्स में से स्टेबल बॉन्ड कौन सा है, तो स्टेबल बॉन्ड हमेशा ट्रिपल होगा, उसके बाद डबल होगा और उसके बाद सिंगल बॉन्ड होगा। क्यों? क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड में एटम्स बहुत पास पास प्रेजेंट रहते हैं और वो बॉन्ड बहुत ही मजबूत होता है, तो उसको तोड़ने के लिए ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करवानी पड़ती है, इसलिए ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होता है, डबल बॉन्ड उससे कम और सिंगल बॉन्ड उससे भी कम। इसके बाद अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं नाइट्रोजन का, जिसमें अपन ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन शो करेंगे, है ना। डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन शो कर दिया अपन ने। जब अपन नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन के कितने एटम हो गए, ये 1 और ये 2। नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 5। तो ये हो गए 1 2 और 3, 1 2 और 3, और यहाँ पे कितने हो गए, 1 और 2 और 1 और 2। तो जब नाइट्रोजन के अपन यहाँ पे काउंट करेंगे तो शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन साथ मिलेंगे। इसके पास कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन, इसके काउंट करेंगे तब इसके भी पास कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब दोनों का ही ऑक्टेट क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। मतलब ये एक स्टेबल मॉलिक्यूल है और n और n के बीच में क्या बनता है, ट्रिपल बॉन्ड बनता है, और 2 इलेक्ट्रॉन अपन यहाँ पे शो कर सकते हैं। तो n और n के बीच में क्या बना, ट्रिपल बॉन्ड बना। तो ये होता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर को बनाना, उसका यूज करना, ठीक है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर अपने को यहाँ पे बॉन्डिंग के बारे में समझाता है कि बॉन्डिंग कैसे हो रही है, सिंगल बॉन्ड कैसे बन रहा है, डबल बॉन्ड कैसे बन रहा है। अब आपको अगर ये पूछा जाए कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनता है, तो आप ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर इस तरीके से बनता है, और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन जब शेयर होते हैं तब जाके इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, और ऑक्टेट कंप्लीट होने के कारण इनका ट्रिपल बॉन्ड बनता है। CO2 में अगर आपको पूछ लिया जाए कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड क्यों बनता है, क्यों, तो आप ये समझाएंगे कि यहाँ पे इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, और ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए यहाँ पे 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, ठीक है। तो ये हो जाता है अपना केमिकल बॉन्डिंग में लुईस डॉट स्ट्रक्चर और ऑक्टेट रूल। नेक्स्ट वीडियो में अपन एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे, फॉर्मल चार्ट, और देन उसके बाद पढ़ेंगे लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल, ठीक है। थैंक यू बच्चों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और केमिस्ट्री पढ़ते रहिए, ओके। थैंक यू।